सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं जो आपके 16 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुए हैं और ये आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। प्रत्येक 15 दिन में आपको 3 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जैसा आपने 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 को कंप्लीट किया। अब 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में भी आपको 3 कोर्स कंप्लीट करने हैं। कोर्स 4, कोर्स 5 और कोर्स 6। इस तरह से आपको 3 प्रशिक्षण आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कंप्लीट करने हैं। इसी के क्रम में आज 1 नवंबर 2020 को कोर्स 4 यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन आपके दीक्षा पोर्टल पे उपलब्ध हो गया है। अब आप इसको 15 नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 प्रशिक्षण करनी है, इसलिए 5 नवंबर तक इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके तीनों कोर्स समय से पूर्ण हो जाएं। इसी के क्रम में मैंने इसकी 4 वीडियो बना दी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें मैंने पार्ट 1 में गतिविधि 1 ली और पार्ट 2 में गतिविधि 2 और 3 ली। इस तरह से मैंने हर पार्ट में एक एक गतिविधि ली है और प्रत्येक गतिविधि को करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसकी मदद से गतिविधि को कर सकते हैं। अब बात आती है प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण भाग पार्ट 5 की, यानी जो आपका है प्रश्नोत्तरी, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तरी को करने का तभी फायदा होता है जब हम मॉड्यूल को अच्छे से समझ लें। तो इसलिए साथियों, मॉड्यूल को अच्छे से समझने के बाद ही प्रश्नोत्तरी की वीडियो बनाई जाती है। कुछ शिक्षक साथी डिमांड करते हैं कि सर प्रश्नोत्तरी की वीडियो जल्दी डाल दीजिए, लेकिन वो संभव नहीं होता। इसलिए मैं प्रश्नोत्तरी की वीडियो सबसे बाद में डालता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि हमारे मार्क्स हमारी ई लर्निंग पासबुक में जुड़ते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से करना है। तो चलिए साथियों, जानते हैं प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 4 में क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह के प्रश्न हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। पार्ट 5 शुरू हो चुका है। देखते हैं क्या क्या प्रश्न प्रश्नोत्तरी में दिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। ये देखिए, कौन सा गुण यानी दोनों के लिए ही सही है। स्वतंत्र, हाँ लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। मेहनती, दोनों हो सकते हैं। भावुक, दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हमारा सभी होगा। इसका हम 4th पे टिक कर देते हैं। 4th पे टिक करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे एरो के निशान से। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो देखते हैं, लड़का या पुरुष परिवार के पालन करता है। लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं। लड़कों या पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है। जेंडर स्टीरियोटाइप से हमारा मतलब है जो हमारे अंदर इस तरह की आ गई है मानसिकता जेंडर के प्रति कि लड़के ही इस तरह के कार्य करते हैं, लड़के ही बहादुर होते हैं, लड़के ही पालन करता होते हैं। तो इस तरह के गुण को जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो इनमें लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है, ये भी आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है। लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं, ये भी आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है। और लड़कों और पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ये भी आपका जेंडर पुरुषोटाइप है। तो इसका आंसर आपका सही होगा, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। ये सेम है, जेंडर स्टीरियोटाइप, इसी को हमें खत्म करना है। जैसे लड़के और लड़कियों को पतली और सुंदर होना चाहिए, ये तो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है। उसके बाद लड़कियों
और महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पैसे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। सही बात है, ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। ज़्यादातर ये सभी कथन जो हैं हमारे, कथन नंबर 1, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4, ये हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो आपका सेकंड आंसर इसका सही होगा। इसे करके नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। जेंडर मिथक वही जो आपका इंग्लिश में दिया हुआ था जेंडर स्टीरियोटाइप, तो इसी को इन्होंने हिंदी में दे दिया है। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, ये तो जेंडर मिथक है। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। लड़के तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन होती हैं, यह भी जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी कि जेंडर मिथक है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह भी आपका जेंडर मिथक है। तो इसका सही आंसर होगा, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं होता। तो ये आपका आंसर सही होगा। इस पे आप सेकंड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है, यानी पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित कौन करता है? पितृसत्तात्मकता, यौन या सेक्स, जेंडर और लिंग भेद। साथियों, जेंडर और लिंग, सेक्स में अंतर होता है। सेक्स तो आपका जैविक होता है, लेकिन जेंडर आपका सामाजिक होता है। तो जो आपका है पुरुषत्व और स्त्रीत्व, यह किसने दिया? समाज ने दिया। तो इसका आंसर आपका जेंडर होगा। जेंडर पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? आप देखिए, क्या यह कथन सत्य है कि राजनीति में सत्ता और पुरुषों के पदों को, यह भी आपका जेंडर मिथक ही है एक तरह से। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन यानी सेक्स माना जाता है। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ बहुत सारी मुख्यमंत्री इस तरह की हुई हैं, जैसे मायावती जी हुई हैं। इस तरह से ये जेंडर के अनुकूल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत आगे बढ़ी हैं। इसी तरह से जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, वे भी काफ़ी आगे बढ़े। तो ये आपका जेंडर मिथक है, बाकी जितने भी हैं। और इसका आंसर आपका फोर्थ होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जेंडर और सेक्स यानी कि यौन के बीच में आवश्यक अंतर क्या है? तो साथियों, जो जेंडर होता है वो आपका सामाजिक रूप से निर्धारित होता है, और जो आपका सेक्स होता है वो एक जैविक अंतर होता है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। यौन यानी कि सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। पहला आंसर आपका यही है, यही मुझे सही लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जेंडर एक जैविक अंतर है, गलत है। जबकि यौन पुरुष और महिला के साथ सामाजिक रूप से निर्धारित होता है, ये गलत है। जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपका सही होगा, क्योंकि जो सेक्स होता है यानी यौन होता है वो आपका एक जैविक अंतर होता है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर होता है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? आपको बताना है कौन सा कार्य है जो आपका लिंग भेद को नहीं दर्शाता। शारदा अपने ज्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है, ये तो कार्य भेद को दर्शा रहा है, जेंडर लिंग भेद दर्शा रहा है। सैफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, ये नहीं दिखा रहा, क्योंकि ज्यादातर ये माना जाता है पर्वतारोही पुरुष होते हैं, लेकिन सैफाली प्रशिक्षण ले रही है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, ये भी जेंडर भेद है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर
टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं, ये भी जेंडर भेद है। तो इसका सही आंसर होगा शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, क्योंकि बाकी आपके कार्य लिंग भेद को दर्शा रहे हैं, यानी कि लिंग भेद के आधार पर कार्य जो डिसाइड किए गए हैं समाज में उसको ये दर्शा रहे हैं, लेकिन शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, ये आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। महिलाओं का स्थान घर है, बिल्कुल गलत है। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है, बिल्कुल गलत है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, लड़के और लड़कियों के बीच बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, बिल्कुल सही है ये तो। जेंडर समय संबंध के साथ और लोगों के विभिन्न समूह के बीच भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं। और नेक्स्ट है, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, ये आपका गलत है, क्योंकि जैविक अंतर को सेक्स दर्शाता है, तो इसलिए आपका फोर्थ आंसर सही होगा। मैं फोर्थ पे टिक कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट तो आपके खत्म ही हो गए 10 के 10 क्वेश्चन, और देखिए आपका स्कोर 10/10 आ गया, क्योंकि प्रश्नावली ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इसलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन होके आ जाएगा सपोर्ट पे फिर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि इसको भी कंप्लीट करना पूरा होता है, तभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। यूपी सपोर्ट निष्ठा, इसमें ये आपको दिया हुआ है, कांग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। तो साथियों, प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र का इंतजार किया करें कम से कम 10 दिन तक। हालांकि मेरा प्रशिक्षण 3 का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% देखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल, ARP अथवा निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे आप मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा प्रमाण पत्र नहीं आया, मेरा कोर्स 100% नहीं हुआ, इसी तरह से आप अपने संकुल शिक्षक संकुल, ARP और निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन को भी परेशान करें। थोड़ा बहुत तो उनसे पूछें ताकि वे आपकी मदद कर सकें। वे लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए आप उनसे संपर्क करें। और साथियों, ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। कोर्स कंप्लीट होने के लिए आपको बधाई। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो इसलिए ही इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं, उसके बाद हम एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये आपका रेट है, कंटेंट रेट। मैं अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। मैं कंटेंट रेट दे देता हूं। इस तरह से मैं इनमें सब में राइट के टिक लगा देता हूं और उसके बाद दाखिल कर देंगे। उसके बाद रेटिंग के लिए धन्यवाद आ जाएगा, बधाइयाँ, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, बधाई भी दे दी है। अब देखते हैं 100% होता है या नहीं होता, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो साथियों, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में यहीं तक। आप एक बार इनको चेक कर लीजिए, क्या सब पर ग्रीन टिक आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, इसलिए आपका इनको देखना बहुत जरूरी है। ये आपके ग्रीन टिक आ गए हैं। अब इसको देखते हैं अविरत। अब हम इसके अपने प्रोफाइल में देखते हैं, प्रोफाइल में क्या अभी अविरत ही शो हो रहा है। ये आपका अभी अविरत ही शो हो रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप इसको बैक कर दीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।